कहानी की शुरुआत में हम किम नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कोरिया के चिसन गैंग का मेन मेंबर है। किम अकेला ही अपने टीचर के पास बैठकर मैथ का एग्जाम दे रहा था। किम का टीचर किम से बहुत परेशान था क्योंकि टाइम पूरा होने के बाद भी किम अपना एग्जाम पूरा नहीं कर पाया था। टीचर कहता है कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे हो लेकिन तुम्हारा मैथ कमजोर है। तभी एक और आदमी वहां आता है और किम से कहता है कि जिसको आपने पकड़ने को कहा था उसे हमने पकड़ लिया है। ये सुनकर किम बाहर गुस्सा होकर उस आदमी से मिलता और कहता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए मेरे लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं अपने एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर सका। इससे पहले कि वह आदमी कुछ कर पाता, किम सिर्फ एक पंच मारकर उसे गिरा देता है। अगले सीन में हम किम को चिसन गैंग के लीडर मिस्टर शो के पास बैठे हुए देखते हैं। मिस्टर शो को किम पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है और वह कहता है, मैं जानता हूं कि तुम एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसी में लगे रहोगे तो इस गैंग को संभाल नहीं पाओगे। दरअसल मिस्टर शो अब गैंग से रिटायर होना चाहता है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और वह चाहता है कि उसके बाद किम ही इस गैंग का लीडर बने। किम थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहता है। फिर किम अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और रास्ते में देखता है कि एक स्टूडेंट ऊंचाई से कूदकर खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। किम उसे बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन इससे पहले ही वह स्टूडेंट ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है और एक कार ने किम को भी टक्कर मार दी। अगले सीन में हम किम को अस्पताल में देखते हैं। किम खुद को बदला बदला पाता है, इसलिए वह खुद को चेक करने के लिए अस्पताल के शीशे में देखता है। किम को शीशे में वही लड़का नजर आता है जिसे वह बचाना चाहता था। तभी चिसन गैंग के मेंबर वहां आ जाते हैं और किम को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बॉस मर चुका है। किम कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, लेकिन वे किम की एक नहीं सुनते हैं। वे किम को बाहर ले जाते हैं और अपने बॉस की फोटो दिखाते हैं। जब किम अपनी फोटो देखता है तो वह सब कुछ समझ जाता है। वह समझ जाता है कि उस बच्चे को बचाने की कोशिश में उसने खुद को मार लिया था और अब उसकी आत्मा उस बच्चे के शरीर में है। तभी मिस्टर शो भी वहां आता है और मिस्टर शो कहता है, इस बच्चे को जाने दो, ये सिर्फ एक स्टूडेंट है और इसकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर शो को किम की मौत से गहरा सदमा लगा। ये सब देखकर किम भी उदास हो जाता है और अपने हॉस्पिटल के कमरे में लौट आता है और सोचने लगता है कि शायद उसे अब अपनी जिंदगी इस नए शरीर में ही बितानी होगी। किम फिर हॉस्पिटल से उस बच्चे की जानकारी निकालता है और उसके घर चला जाता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़के की मौत हुई थी उसका नाम ली था और वह बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता की कंपनी दुनिया की सबसे फेमस कंपनियों में से एक थी। किम को ली के कमरे में एक टैबलेट मिलती है जिसमें वह अपनी सारी जानकारी नोट करके रखता था। किम उस टैबलेट में लिखी सारी जानकारी पढ़ने लगता है क्योंकि ली की जानकारी उसके लिए बहुत जरूरी थी। कहानी अब ली के पास्ट में चली जाती है। ली एक शर्मीला और मासूम लड़का जिसे स्कूल में होंग और उसके साथी बहुत परेशान करते थे। वे उसे मारते, उसके घर से चोरी करवाते और उसे दुकानों से चोरी करने के लिए मजबूर करते थे। अगर ली ना करता तो वे उसे और भी ज्यादा मारते। ली की क्लास में कैंग नाम का एक होशियार लड़का था जिससे ली दोस्ती करना चाहता था। धीरे धीरे ली की परेशानियां बढ़ती गईं और आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। किम को टैबलेट में लिखी सारी जानकारी पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। वह अपने आप से वादा करता है कि वह ली के शरीर से ली का बदला लेगा। इसके बाद किम अपना हेयर कट करवाकर एक बुक स्टोर में जाता है। बुक स्टोर में कैंग भी मौजूद था और गलती से किम से टकरा जाता है। किम कैंग को पहचान नहीं पाता क्योंकि वह उसे पहली बार देख रहा था। कैंग को ली का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचता है कि शायद यह ली नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है। अगले दिन हम किम को स्कूल में देखते हैं। इस स्कूल में किम का पहला दिन था, इसलिए वह किसी को नहीं जानता था। वह क्लास की लड़कियों से पूछता है कि उसकी सीट कौन सी है। सभी को लगता है कि शायद यह उसका स्कूल में पहला दिन है। वे कहती हैं कि तुम कहीं भी बैठ सकते हो। क्लास में कैंग भी बैठा हुआ था जो किम को देखकर पहचान जाता है कि वह वही है जिससे उसकी बुक स्टोर में मुलाकात हुई थी। दरअसल ली हमेशा क्लास में अपना सर झुकाकर रखता था और उसके बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। इसी वजह से क्लास के सभी बच्चों ने ली का चेहरा अच्छी तरह देखा ही नहीं था। अभी तक सभी को यही लगता था कि आज इस बच्चे का स्कूल में पहला दिन है, लेकिन जब टीचर क्लास में आकर अटेंडेंस लगाने लगती है तब जाकर सब पहचान पाते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि ली है। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कुछ दिनों की छुट्टियों में ली इतना कैसे बदल गया। क्लास के बाद हमेशा की तरह होंगल उसके पास जाता है और कहता है, छुट्टियों में मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए थे, मेरे मैसेजेस को इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किम उसकी ड्रेस पर लगा हुआ एक बैच देखता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। यह देखकर किम समझ जाता है कि यही होंग नाम का लड़का है जो ली को परेशान करता था। होंग अपने साथियों को बुलाकर ली को स्कूल के पीछे ले आता है। ली यानी किम उन्हें देखकर हंसता है। होंग के साथी ली को मारने लगते, लेकिन अब ली के शरीर में एक गैंगस्टर की आत्मा है।
इसीलिए वह मार नहीं खाता, बल्कि उल्टा उन्हें मारने की कोशिश करता है। हालांकि ली की बॉडी इतनी कमजोर थी कि वह उनसे लड़ नहीं पाती और किम उनका मुकाबला नहीं कर पाता। इस बार होंग और उसके साथियों को ली पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ली ने उनके खिलाफ हाथ उठाने की कोशिश की थी। वे ली को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बेहोशी के दौरान किम ली के इमेजिनेशन से मिलता है। ली कहता है, मेरी बॉडी के साथ कुछ भी चेंज मत करो, मेरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं बनेगी। किम कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, और जब तुम वापस अपनी बॉडी में लौटोगे तो सब तुमसे डरेंगे। मैं तुम्हें क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा। इस बीच कैंग वहां ली से मिलने आता है। कैंग कहता है, मैं तुम्हें पहली बार मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, हम अच्छे दोस्त थे, तुम ये भी भूल चुके हो। किम ने कैंग की बातों को सुनकर उसके बैग पर नजर डाली जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। किम ने कैंग से कहा, मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और मेरे सिर पर चोट आई थी, शायद इसलिए मैं कुछ यादें भूल गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोस्ती पहले की तरह बनी रहेगी। कैंग यह सुनकर हंसने लगा और कहा, तुम किसी और को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम ली नहीं हो। तुम्हारे चलने बोलने का तरीका सब बदल गया है, तुम एक गैंगस्टर की तरह चलने लगे हो। किम ने जवाब दिया, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब किम ने जिम ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि ली की बॉडी बहुत कमजोर थी, किम हर रोज एक्सरसाइज करने लगा ताकि वह होंग और उसके सभी साथियों से लड़ सके। उसने अपनी डाइट में हेल्दी खाने को भी शामिल कर लिया था। किम की देखभाल करने वाली महिला जब उसमें यह सुधार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन कैंग किम के पास क्लास में आकर बैठता है और उसके कान में बोलता है, मैं तुम्हारी असली कहानी जानकर ही रहूंगा। किम आत्मविश्वास से कहता है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, मैं ली ही हूँ। किम कैंग के घर भी पहुंच जाता है, जहां कैंग उससे पूछता है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि ली कहाँ है, तुम उसकी जिंदगी क्यों जीना चाहते हो। कैंग के बार बार पूछने पर किम को गुस्सा आ जाता है। वह कैंग का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। कैंग किम के बाल का एक टुकड़ा उठाकर डीएनए टेस्ट के लिए रख लेता है ताकि पता लगा सके कि असल में वह ली है या नहीं। अगले दिन किम स्कूल जा रहा था, तभी बीच रास्ते में होंग और उसके साथी आ जाते हैं। वे उसे डराने की कोशिश करते हैं और एक पुरानी वीडियो दिखाते हैं जिसमें वे ली का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब ली की बॉडी में एक गैंगस्टर की सोल है। किम गुस्से में उन्हें लड़ने के लिए चुनौती देता है। वह कहता है, मैं अब पहले वाला ली नहीं हूँ। किम ने फोन तोड़कर उनके सामने फेंक दिया। वे स्कूल की बैक साइड पर लड़ने जाते हैं, जहां किम सभी को बुरी तरह से मार देता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल देखकर सभी हैरान थे। टीचर भी यह सीन देख लेती हैं और होंग और उसके साथियों को ही दोषी ठहराती है। क्लास के टीचर को भी अब यह पता चल चुका था कि होंग और उसके साथी ली को बहुत परेशान किया करते थे। जब किम ने टीचर से कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस में ही मारा है तो टीचर सहमत होती हैं। वापस लौटते समय किम होंग और उसके साथियों को एक स्टूडेंट को परेशान करते हुए देखता है। किम उस बच्चे की मदद करता है और होंग को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसकी वीडियोस डिलीट नहीं की तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। धीरे धीरे किम ने होंग और उसके सभी साथियों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी, जिससे पूरे स्कूल में किम एक हीरो बन गया। आगे की कहानी के लिए बने रहिए।